तो एक बार फिर से आपका इस्तकबाल। और सबसे अहम बात यह है कि शाहीन बाग में जो पिछले 2 महीने से जायद हो चुके हैं, लगातार मुअम्मर खवातीन का, बुजुर्ग खवातीन का जो धरना जारी है, उस धरने को लेकर पहले हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा कि ये धरना जो है वो एक रोड पर किया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी मसालहत के लिए कि किस तरह से इस धरने को वहां से हटाया जा सकता है या उसे शिफ्ट किया जा सकता है, या क्या कोई सूरत है कि इस धरने को ख़त्म किया जा सकता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो मसालहतकार तय किए थे, वो तीनों मसालहतकार, मुज़ाकरातकार अब से कुछ देर पहले वहां पहुंचे थे, संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन। और अब खबर यह भी है कि कुछ देर में वहां वजाहत हबीबुल्लाह भी पहुंचेंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि दरअसल ये जब पहुंचे हैं वहां, तो आज दादियों ने इनसे क्या कहा और दादियां दरअसल चाहती क्या हैं? क्या वो यही चाहती हैं कि उनका धरना चलता रहे, वो धरना चलता रहने की ख्वाहिश रखती हैं, या इस धरने के वजह कर दरअसल उनकी कुछ मुतालबात हैं? और क्या मुतालबात पूरे हो जाने पर जाहिर सी बात है कि धरना खत्म हो जाएगा? जैसा अभी आपने अभी सुना, एक दादी कह रही थी कि कुछ हमारे मुतालबात हैं, वो पूरे हो जाएंगे तो धरना खत्म हो जाएगा। बहरहाल आज पर हमारी खास गुफ्तगू हम करेंगे कि आज वहां हुआ क्या, उन्होंने कहा क्या और दादियों ने अपने मुतालबात किस तरह से सामने रखे। एनआरसी है प्यार, इसे वापिस करवा दो, लिख के दे दो हमें, हम उठ जाएंगे। तो मुज़ाकरातकार और दादियां, लेकिन इससे पहले हम आपको जो 8 अहम खबरें दिखाते हैं उससे शुरुआत करते हैं। तो 8 अहम खबरें आप देखिए, जो स्क्रीन पर 8 अहम खबरें हैं। पहली खबर तो यही है कि क्या चाहती हैं दादियां। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग में जो बुजुर्ग खवातीन जो 60 दिनों से जायद हो चुके हैं, 2 महीने से जायद हो चुके हैं, लगातार 24 घंटे वहां पर धरना दे रही हैं। सख्त सर्दी के दिनों में भी उन्होंने धरना दिया और अब भी धरना दे रही हैं। इनके अपने कुछ मुतालबात हैं, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुज़ाकरातकार तय किए हैं, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा क्या बातचीत हुई, दादियों के मुतालबात दरअसल हैं क्या वो इस बात पर ही बजिद हैं कि उन्हें हर हाल में धरना ही करना है, या धरना वो किसी वजह से कर रही हैं? बहरहाल इस पर मजीद बातचीत करेंगे। और दूसरी अहम खबर है वो है चेन्नई में एहतजाज की। चेन्नई में भी CAA, NRC और NPR के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं, और मुजाहरों में से एक तस्वीर आप इस वक्त सामने देख रहे हैं। ऐसे तो तमिलनाडु के कई इलाकों में, कई कस्बों में, शहरों में ये एहतजाज हुए हैं, लेकिन ये जो तस्वीर है ये चेन्नई की है। वहाँ एक बड़ी तादाद जो है मुजाहिरीन की सड़कों पर निकल आई, और ऐसा नहीं है कि इसमें किसी खास तबके के लोग हैं या किसी खास मजहब के लोग हैं, बल्कि तमाम तबके, तमाम मजाहिब के लोग इसमें शामिल हैं, और वो इसके खिलाफ CAA, NRC, NPR के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। और इनके मुतालबात हैं कि ये कानून जल्द से जल्द वापस लिया जाए। वही मुतालबात शाहीन बाग की दादियों के हैं। जी हाँ। और जो तीसरी तस्वीर है वो है मुंब्रा में एहतजाज की। मुंब्रा में भी लगातार एहतजाज जारी है, और इस एहतजाज में भी लगातार कई चेहरे पहुंच रहे हैं। तो इसी बीच जब वो उनका मुंब्रा में एहतजाज जारी था, तो तुषार गांधी भी वहां पहुंचे और एहतजाजी जो लोग हैं, उनमें ज़्यादातर ख़वातीन भी हैं, उनका हौसला बढ़ाया। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो एक तहरीक है, ये मुल्क की बका के लिए है, आइन की बका के लिए है। और उन्होंने कहा कि हमें हर हाल में अपने इस मांग पर अड़े रहना होगा। ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, और इसमें आवाम की आवाज़, उसका लिहाज हर हाल में सरकारों को करना होगा। तुषार गांधी वहां पहुंचे तो उन्हें ये बातें कही। अमानतुल्लाह खां जो आम आदमी पार्टी के MLA हैं, वो एक मामले में बरी हो गए हैं। उनके लिए ये एक अहम खबर है। आम आदमी पार्टी के लीडर और ओखला से रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खां को बच्चे के अगवा के मामले में कोर्ट से राहत मिली है। राव ज़मानिया कोर्ट ने नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर अमानतुल्लाह खां को बच्चे के अगवा के इल्ज़ाम से बरी कर दिया है। साल 2010 में अमानतुल्लाह खां के खिलाफ अगवा का मामला दर्ज किया गया था। और इसके बाद जो आप देख रहे हैं 5वीं खबर, वो है तमिलनाडु में उलमा पर नजर करम।
जी हाँ, तमिलनाडु हुकूमत ने उलमाए दीन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में कई तरह की बातें शामिल हैं, कई तरह की उनको मुराद शामिल हैं। उन्हें अगर वो टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो उनको उस पर 50% सब्सिडी तक की बात है और जो उनका मेहनताना हम ये कह सकते हैं जो उन्हें दिया जाता था उस पर भी जो है कुछ उन्होंने नज़र करम किया है। तो ये एक अहम खबर है। पेंशन की रकम 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपये की गई है और 15 करोड़ रुपए की लागत से हज हाउस, जो नया हज हाउस होगा, नए हज हाउस की तामीर का भी ऐलान किया गया है। तो तमिलनाडु हुकूमत ने ये सारे ऐलानात किए हैं। उलमा की पेंशन में भी इजाफे का ऐलान किया गया है और ये फैसला लिया गया है। दोपहिया गाड़ी खरीदने के लिए उलमा को 50% सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये एक अहम खबर है तमिलनाडु से। और उसके बाद आप देखिए उर्दू काउंसिल पर दावा किसका। दरअसल नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के तहत है और ये लगातार उर्दू की तरवीज और इरशाद और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम करती है। तो अब खबर ये आ रही है कि जो वज़ारत अक़लियती फ़लाह बहबूद है उसका ये कहना है कि ये जो NCPUL है वो उसके ज़िम्मे आना चाहिए और उस पर लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आप एक ज़बान को किसी मज़हब या अक़लियत या अक्सरियत से कैसे जोड़ सकते हैं। ज़बान है वो सबके लिए है। इस पर बहरहाल कई तरह की बातें हो रही हैं। उसके बाद आप देखिए हुनर हाट में PM, जी हाँ, दिल्ली में जो हुनर हाट जो एक तरह से एग्जीबिशन लगा है वहाँ पर उस कैंप में ख़ास तौर से आज जो मरकज़ जो था वो दिलचस्पी का वो था ये था कि वहाँ ख़ुद वज़ीर आज़म पहुँचे और हुनर हाट का उन्होंने जायज़ा लिया। जब लोगों को भी खबर मिली कि वज़ीर आज़म ख़ुद यहाँ पहुँचे हैं तो जो वहाँ मौजूद लोग थे वो काफ़ी खुश हुए। तो हुनर हाट में जब वज़ीर आज़म पहुँचे हैं तो ये एक इसे अच्छी पहल भी माना जा रहा है और इसे काफ़ी एक खुशाइन कदम समझा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ख़ुद जो है वो हुनर हाट पहुँचे हैं, उन्होंने इसका जायज़ा लिया है। ज़ाहिर है कि ये उन तमाम लोग जो इससे मुंसलिक हैं उनके हौसले को बढ़ाएगा। और अब हम आपको बताएं जो एक आखिरी ख़बर है वो ये है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर कहीं अलर्ट है तो कहीं हद से ज़्यादा एहतियात बरता जा रहा है, कहीं पर इसको लेकर खौफ का माहौल है। तो कोरोना से अब तक जो अमवात है जो चीन से फैला, चीन के शहर वुहान से, वो 2000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत अलमनाक ख़बर ये है। तो ये थी आज की 8 अहम ख़बरें और अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि आज दिल्ली के शाहीन बाग में जब मुज़ाकरातकार पहुंचे तो उन्होंने वहां पर क्या बातचीत की। जब वहां आज पहुंचे थे संजय हेगड़े जो सीनियर वकील हैं और साधना रामचंद्रन ये भी सीनियर वकील हैं, तो ये दोनों वहां पहुंचे और उस वक्त जब ये पहुंचे थे तब वजाहत हबीबुल्लाह नहीं थे। खबर ये है कि वो भी वहां पहुंच चुके हैं अब या पहुंचेंगे। तो इन दोनों ने आज जब वहां दादियों से, एहतजाजी ख़वातीन से बातचीत की और बातचीत में एक बात सामने ये आई थी कि ये चाहते हैं कि मीडिया वहाँ मौजूद ना रहे जब बातचीत हो, लेकिन जो एहतजाजी ख़वातीन हैं उनका कहना था, दादियों का कहना था कि नहीं वो मीडिया की मौजूदगी में बात करना चाहती हैं। बहरहाल आज की बातचीत के बाद वो लौट चुके हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया से कहा क्या, ये सुनते हैं। हम दोनों ने आज पहली मुलाकात की हमारी शाहीन बाग की दादियों से, बहनों से, माताओं से और नागरिकों से। बहुत अच्छा लगा सबको मिलना, सबकी बात सुनना। आज भी कल भी आप लोग और जी हमने पहले उनसे पूछा कि वो चाहते हैं कि हम कल आए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, आज बात तो पूरी हो नहीं पाई, आज शुरुआत ही हुई है और वो सब चाहते हैं कि हम कल दोबारा आए, तो हम आएंगे। और ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने सबने अपना दुख, अपना दर्द व्यक्त किया, हमें बताया। कितने आए हैं आज और हम आगे और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, कल भी आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ही हम हमारे कार्य करेंगे। हम तो सुनने आए हैं, सुन के जा रहे हैं, जहन में रखेंगे और आगे प्रोसेस चलती रहेगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत। आज सिर्फ शुरुआत है। कितने बजे आने की उम्मीद है वो हम बता देंगे।
तो संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने कहा है कि आज तो शुरुआत हुई है, आज हमने उनको सुना है और उनकी बातों को अपने जहन में रखा है, लेकिन काफी देर तक वहां मौजूद खवातीन और एहतजाजियों से बातचीत भी कर रहे थे माइक के जरिए। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद, जो लगातार आज इनके इस दौरे को कवर कर रहे थे, और कुछ देर में हम मुंबई का भी आपको हाल बताएंगे कि मुंबई में सीएए के खिलाफ किस तरह से मुजाहरों का सिलसिला जारी है। उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहिउद्दीन। तो पहले रुख करते हैं खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, आज ये लोग कब पहुंचे तो कैसा माहौल था, और क्या लोगों को पहले से पता था कि आज संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन पहुंच रही हैं, और क्या वजाहत हबीबुल्लाह भी पहुंचे थे? आज क्या हुआ दरअसल वहां पर खुर्रम? देखिए, तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब ये लोग यहाँ पर पहुँचे। खासतौर से उम्मीद की जा रही थी कि तीनों इंटरलोकेटर मुसालहतकार यानी कि वजाहत हबीबुल्लाह, संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन, ये तीनों एक साथ आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन दोनों एक साथ यहाँ पर पहुँचे और काफ़ी अच्छा माहौल रहा। हालांकि बड़ी तादाद में यहाँ पर मीडिया के लोग पहुँचे हुए थे, और जो हमारी एहतजाज करने वाले लोग हैं, शाहीन बाग के लोग हैं, वो ये ज़रूर चाहते थे कि मीडिया के सामने बात हो, लेकिन मुसालहतकारों को ये लगा, दोनों मुसालहतकार यानी कि संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन को लगा कि शायद ये मुमकिन ना हो। उन्होंने कहा कि अलग से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन फिर भी काफ़ी मीडिया का एक हिस्सा जो उनकी बातचीत सुनता रहा, सब चीज़ें देखता रहा। हालांकि वहाँ से कैमरे हटा दिए गए थे, लेकिन बातचीत हुई, 1 घंटे से ज़्यादा की बातचीत हुई और काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। सबसे अहम बात यह है कि शाहीन बाग के ख़वातीन ने, वहाँ के लोगों ने खुलकर अपने दर्द को रखा, और जो बुनियादी दर्द ये था कि 67 दिन हो गए हैं, 67 दिन हो गए हैं, और अभी तक सरकार की तरफ से हमसे कोई बात करने नहीं आया। ये एक बड़ा सवाल था। न सिर्फ इसमें ये रोड्स की बातें हुई, किस तरह से रोड ये शाहराह बंद है और इससे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितना रोड जो शाहीन बाग के एहतजाज करने वाली ख़वातीन हैं, जो यहाँ के एहतजाज करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से बंद है, कितना दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद है। ये तमाम मुद्दे इसमें छाए रहे, लेकिन सबसे बढ़कर ये बात रही कि यहाँ पर न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, बल्कि एक वक्त तो ये आया कि संजय हेगड़े यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप जैसी ख़वातीन जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रही हैं, उनको देख करके हमारे ज़हन और दिमाग में जो हमारी आज़ादी है वो ज़िंदा है। वो काफ़ी भावुक भी हो गए थे, जज्बाती हो गए थे। तो ये तमाम चीज़ें आज यहाँ पर हुई हैं और खुलकर एक बातचीत हुई है। 1 घंटे से ज़्यादा की बातचीत हुई, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी, और यही बात रखी कि सरकार हमसे बात करे। यहाँ पर हम बिला ज़रूरत नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी शहरियत को ख़तरा है, हमारे खदशात हैं, हम ऐसे कागजात कहाँ से लाएंगे। ये तमाम बातें जो शहरियत कानून, NRC और NPR को जो जोड़ती हैं, जो खदशात हैं, वो जो तमाम जोड़ते हैं, उन सब का यहाँ पर इजहार किया गया। और यही वजह है कि जब यहाँ से वो डेलीगेशन उनका वापस गया, उसके थोड़ी देर के बाद हमारे पास खबर आई है कि वजाहत हबीबुल्लाह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि वो साथ में नहीं आए हैं, आपको मालूम ही है कि वो इस पूरे मामले में एक अर्जी गुजार भी हैं, और उनको इस पूरे मामले में शाहीन बाग के लोगों की तरफ से एक तरीके से रखा गया था, लेकिन वो साथ में नहीं आए। वो बाद में ज़रूर पहुँचे हैं और वो लोगों से यहाँ पर मिलेंगे, बातचीत करेंगे। वो क्यों देर से आए, ये तमाम उसके पीछे अलग अलग वजूहात हो सकती हैं, अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन आज अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, बातचीत शुरू हुई है। शाहीन बाग के लोगों का जोर इस बात पर रहा कि सरकार के लोग हमसे आकर बात करें, और जो मुज़ाकरातकार हैं, मुसालहतकार जो लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने तमाम बातों को गौर से सुना है और तमाम चीज़ों को वो यहाँ पर अपने ज़हन दिमाग में लेकर जैसा तस्वीरों में हमने लगातार अपने नाज़रीन को दिखाया था, हम बाज़ाब्ता उसका बराह रास्त उसे यानी लाइव नशर कर रहे थे, तो ये देखा गया कि संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन दोनों ने माइक हाथ में लेकर काफी देर तक मतलब खिताब किया था। तो वो उनका खिताब था, उनका लेक्चर था, या फिर वो सवालात कर रहे थे? अगर ये लेक्चर था तो उसमें इन्होंने कहा क्या दरअसल? देखिए, यहाँ पर कोई लेक्चर नहीं था, बल्कि सवाल जवाब की सूरत में बातचीत होती रही है। ज़्यादातर बातें जो मुजाहिरीन हैं, ख़वातीन हैं, दादियाँ हैं,
उनकी तरफ से ज़्यादातर बातें रखी गई, कुछ बातों का जवाब कुछ चीज़ों को लेकर के ज़रूर दिया गया। लेकिन अलबत्ता शुरू में जैसे ही संजय हेगड़े और साधना दोनों यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने मुजाहिरीन को खिताब किया कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की वजह से आए हैं। वो ऑर्डर पढ़कर सुनाया, वो हुक्म पढ़कर सुनाया, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि आपके मुजाहरा करने, अपनी आवाज़ उठाने के हक़ को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो कायम है, लेकिन वो दूसरों के हुकूक उससे उसकी जद में आ जाएं। इस चीज़ को लेकर के हम बात करने आए हैं और हमें ये जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो हम बात करेंगे, अगर आप लोग बात करना नहीं चाहते तो हम वापस चले जाएंगे। तो मुजाहिरीन ने कहा कि हम तो गुफ्तगू और मुज़ाकरात की कब से बातें कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग आए हैं, आपका खैर मकदम है। तो बहरहाल आज एक सवाल यहाँ पर और है कि जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये जो अपॉइंटेड हैं कि ये जाएं और बात करें, तो इनका तो मकसद गालिबन ये है कि ये धरना जो है कैसे या तो खत्म कराया जाए या फिर इसकी जगह तब्दील कराई जाए। जाहिर है कि इनके साथ तो ये मकसद शायद सामने नहीं है कि इनके मुतालिबात कैसे पूरे हों, यानी जिन मांगों के साथ ये धरना दे रही है कि CAA, NRC, NPR जैसा कानून जो है वापस लिया जाए, उस दायरे में तो जाहिर है वो इख्तियार तो इनके पास नहीं है कि उसके बारे में वो बात करें, जो मैं समझ पा रहा हूं। तो दादियों ने दरअसल किस तरह से इनको रिस्पॉन्ड किया? क्या दादियां इस सवाल का जवाब दे रही थी कि आप हमें अगर चाहते हैं कि रास्ता खाली करना है तो हम नहीं करेंगे, या आधा रास्ता दे देंगे, या हमें कहीं और शिफ्ट कर दीजिए? पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या था आज, टॉपिक ऑफ डिस्कशन? जी देखिए, क्योंकि ज़्यादातर बातें एहतजाज करने वाली ख़वातीन की तरफ से रखी गई हैं, और ये जो पॉइंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस पर ख़वातीन ने खुलकर कहा कि यहाँ पर एक बात ये भी हो सकती है कि एक रास्ता, जो यानी दो रास्ते हैं आने और जाने का, तो एक रास्ता शुरू कर दिया जाए। चुके हैं, जैसा आप बता भी रहे थे, वो शायद वहाँ खिताब भी कर रहे हैं, जरा सुनते हैं। ये कोई खतरे की बात किसी देश को खतरा है, किसी फर्द को भी खतरा नहीं है इससे। ये तो आपके मुताबिक अभी ऐसे आपके बैठ के डिसिप्लिन के साथ जैसे कहते हैं, जिसे आपने जाहिर कर दिया है, और आपको कहता है ये एक दादियों का प्रोडक्शन है। मैं तो खुद दादा हूँ, तो मेरी तो कुछ दादी है, मेरी तो बहनें हैं, बच्चियाँ हैं। तो उसमें जो इस तरह से मैं जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक है, मैं ये पेश करने की कोशिश करूँगा, और अब जो इंटरव्यूअर आएंगे आपसे बात करेंगे, उनको भी आप यही बात समझाइए कि आपसे किसी को खतरा नहीं है, आपसे सिर्फ आपकी तरफ से सिर्फ प्यार की गुंजाइश है, और सिर्फ प्यार की उम्मीद रखते हैं और कुछ नहीं। और इसमें साथ साथ ये बात है कि अगर आपको किसी बात पे रंजिश है तो रंजिश का इजहार करना आपका हक है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया है, और बहुत वाज़ेह तौर से और बार बार तो भाई ने बार ये बात करी गई कि नहीं, इस हक में कोई मुदाखलत नहीं हो सकती है। वजाहत हिबुल्लाह इस वक्त वहाँ बातचीत कर रहे हैं, अपनी तरफ से बातें रख रहे हैं, उनके आने का या हेगड़े या जो साधना पहुंची थी उनके आने का मकसद बता रहे हैं, और हम थोड़ी देर में फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। खुर्रम, आपसे भी चाहेंगे कि आप ज़रा ताज़ा जानकारी ले लें। फिलहाल वो करते हैं मुंबई का। मुंबई में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन, और मुंबई में ख़ास तौर से पूरे महाराष्ट्र में, ऐसे तो मुल्क के तमाम हिस्सों में जहाँ जहाँ भी शिवाजी को बहुत ज़्यादा चाहने वाले लोग रहते हैं, वो आज शिवाजी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन मुंबई में इसको लेकर खासा जोश देखा जाता है। लेकिन इसी मौके को इस्तेमाल किया गया है, या इसे एक अच्छा मौका समझा गया है NRC, CAA और NPR के खिलाफ एहतजाज करने वालों के लिए भी, कि वो इस मौके पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। मोहिउद्दीन, आप इस वक्त कहाँ पर हैं और बताएं क्या तफसीलात है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज मुंबई के शिवाजी नगर के अम्बेडकर पार्क में जो है वो एहतजाज का ऐलान किया गया, और एहतजाज जो है वो शिवाजी महाराज की
जयंती के अवसर पर था। एहतजाज जो हो रहा है वो CAA, NPR और NRC के खिलाफ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग जो है वो हजारों की तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और NRC और CAA के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट में अपना हिस्सा बता रहे हैं। सबसे अहम बात इसमें यह है कि जिस तरह से देखा गया है कि मुंबई के शाहीन बाग में जो है वो एहतजाज जारी है और ये एहतजाज जो है वो रोज़े अव्वल से ही जारी है। 26 जनवरी से यह एहतजाज शुरू हुआ था और एहतजाज जो है वो अभी भी रवा दवा है। इसके साथ ही साथ मुंबई और मुंबई से जुड़े हुए जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो एहतजाज हो रहा है। मुंद्रा, भिवंडी, इसके अलावा मालेगांव, नांदेड़, परभनी, औरंगाबाद, इन तमाम इलाकों पर जो है एहतजाज फिलहाल हो रहा है। मयूद्दीन, मैं आपके साथ फौरन जुड़ूंगा। दरअसल इस वक्त दादी कुछ खिताब कर रही है दिल्ली में, वो अपने नाज़रीन को सुनाना ज्यादा जरूरी है। तो दरअसल वजाहत हबीबुल्लाह जो है वो दादियों से बातचीत कर रहे हैं, तो इनसे वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि इनको क्या कहना है और इस मौके पर क्या मजीद कहना चाहती हैं। मैं एक बार फिर से अब्रू करूंगा मोहिउद्दीन का। मोहिउद्दीन माजरत के साथ फिर से आपके साथ हाजिर हूँ जी। जी, मैं ये आपसे ये कह रहा था कि मतलब मुंबई का जो गवंडी के इलाका है, जो पसमानदा इलाका है और यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में पसमानदा लोग आबाद हैं, वो ये लोग हैं जो यूपी बिहार से हिजरत करके यहाँ पर आते हैं और इनके लिए जो है वो NRP और CAA जो है बहुत ही बड़ा मसला है और इसी बुनियाद पर ये लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। शिवाजी महाराज जो कि महाराष्ट्र में जो है एक नेशनल फिगर है, एक नेशनल हीरो है, एक नेशनल जो है वो स्ट्रगल है, तो इसी बुनियाद पे जो है इनके सिंबल के तहत जो है यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और शिवाजी महाराज को याद किया जा रहा है। जिस तरह की सियासत फिलहाल मुल्क भर में हो रही है कि कम्युनिज्म को जो है वो प्रस्ती को बहुत ही जोर दिया जा रहा है, तो शिवाजी महाराज जो एक राजा गुजरात महाराष्ट्र में, उन्होंने हिंदू मुसलमानों को किस तरह मिसाल पेश की और हिंदू मुसलमानों के दरमियान होने वाले ताल्लुकात में जो है वो उनका कितना अहम रोल है, इस ताल्लुक से जो है वो यहाँ पर लोग बातें कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे सीधे सवाल करते हैं इस पूरे प्रोग्राम के ताल्लुक से। आप बताइए कि ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है NRC पर, ये इसका जो है वो हुकूमत पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है? ताकत है, इससे इतनी ताकत है कि हमारी समाज व्यवस्था को ये बदल सकता है। कितना इफेक्ट पड़ सकता है हुकूमत पे? हुकूमत पे आंदोलन को जोड़े कैसे ये चैलेंज मैं अबू भाई और बाकी हुकूमत पे इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि आज शिव जयंती के मौके पे ये इसीलिए रखा गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता कहीं ना कहीं यहाँ से जाहिर होगी और लोगों को पता चलेगा कि ये NPR और CAA सबको तकलीफ होने वाली, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, और इसका विरोध हम लोग इसी तरह से करते रहेंगे जब तक ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार पे असर न हो। तो ये पार्टी पावर में आई। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पावर में क्यों आ सकी? ताल्लुक तो अब यही है कि जिस हिसाब से इस तरह से प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं, हमको ग्राउंड लेवल पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर राम कल्याणी को हम सुन रहे हैं कि किस तरह से शिवाजी की विचारधारा से अगर हिंदुस्तान चलेगा तो उसमें नफरतों वाली सियासत नहीं होगी, साजिशों वाली सियासत नहीं होगी। आप देख रहे हो कि किस तरह से जो वीडियो अभी जामिया का आया, रिलीज हुआ है, तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से दंगाई पुलिस ने घुसकर लाइब्रेरी में बच्चों को मारा है और कहा वहाँ पे वो झूठ बोल रहे थे कि हम लाइब्रेरी में गए ही नहीं थे। तो इस तरह से जो सरकार जो सपोर्ट कर रही दंगाई इनको पुलिस वालों को, तो एक अच्छा खासा जवाब भी मिल रहा है और लोगों को पता चल रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और ये जो है वो मुंबई का जो शाहीन बाग है विशाल, ये मुंबई का शाहीन बाग जो है एक सिंबल बना हुआ है और दिल्ली के शाहीन बाग के साथ मुंबई के शाहीन बाग में भी एहतजाज चालू है और इसी के साथ साथ हर रोज मुंबई में जो है वो कहीं ना कहीं एहतजाज होता है और यही मुतालबा होता है कि NRC जो है वो न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि इस तमाम मज़ाहिब के तमाम लोगों के लिए जो है वो खतरनाक चीज है। इसके साथ साथ जो है वो एक चीज जो हमारे सामने यहाँ पर आती है वो ये है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन आपका और खुर्रम आपका भी और नाज़रीन आपका भी हमारे इस खास प्रोग्राम में
न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बने रहने के लिए। या महज रास्ता खुलवाने की है शुरुआत, सिर्फ शाहीन बाग या शहरियत कानून पर भी होगी बात। शाहीन बाग